नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं एक और दुकानदार से और उनके पास आकर के हम ये जानेंगे कि उनकी बिक्री कैसी चल रही है इस दिवाली पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आपकी दुकान का क्या नाम है और कितने साल हुए हैं आपको इस दुकानदारी चलाते हुए? मेरा नाम संजय सिंह है और मुझे यहाँ पे हो गए नियर अबाउट 6 ईयर यहाँ पे शॉप करते हुए। तो 6 ईयर का अनुभव है यहाँ। बाकी हमारा चौक में भी है, मेरा राजाजीपुरम में है और मेरी एक फर्म विकास नगर में भी है। यही चिकन का ही काम है जी। तो आप बताएं, आपको क्या जानना है। शॉप का क्या नाम है सर आपका? आराध्या चिकन आर्ट यहाँ पे है, वो आराध्या चिकन आर्ट के नाम से। तो सबसे पहले सर ये बताइए कैसी बिक्री चल रही है? जैसे पहले हम देखते थे कि स्टार्टिंग में जब आपने चालू किया होगा ये काम, तब कैसी थी और आज के समय में कैसी बिक्री है आपकी? आज थोड़ा डाउन जा रहा है, पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। इस समय तो थोड़ा डाउन चल रहा है। अभी पितरपक्ष के बाद हम नवरात्र का भी कोई बहुत ज़्यादा विशेष क्रेज नहीं रहा, लेकिन हाँ इस समय डाउन चल रहा है बिजनेस। तो ये डाउन चल जो रहा है आपका बिज़नेस, उसका कारण क्या है आपके हिसाब से? मेन कारण है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आदमी देखता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पड़े हैं, अपेक्षा करता है वैसा प्रोडक्ट दुकान पे मिल जाए, लेकिन हम उससे अच्छा प्रोडक्ट रखें, अच्छी चीज़ें बनवाते हैं, फिर भी ऑनलाइन पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा परचेज करते हैं। सर ये ऑनलाइन पे लोग जो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो आपको के हिसाब से ये ऐसा क्यों हो रहा है? उनको रिटर्निंग पॉलिसी है कि वो 15 दिन बाद रिटर्न कर देंगे, 1 हफ्ते बाद रिटर्न कर देंगे। तो उस पॉलिसी से आदमी यूज करके फिर रिटर्न कर देता है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूज किया हुआ पीस फिर हमें वॉश कराना पड़ेगा। और फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ अपने कस्टमर को एक का यूज करके वापस कर दें और एक का अनयूज दें, उसको यूज किया हुआ दे दें। तो हम लोग यूज किया हुआ प्रोडक्ट बेचते ही नहीं हैं दुकान पे, उसको डैमेज में डाल देते हैं। और सर फिर ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियाँ हैं, ये जी। भारी-भारी डिस्काउंट लगाती हैं, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो जो भारी-भारी डिस्काउंट लगा रहे हैं बिग बिलियन डे के नाम पे, तो आपको क्या लगता है कि ये सही में डिस्काउंट्स ग्राहकों तक दिए जा रहे हैं कि सिर्फ़ एक दिखावा है, एक बिचौलिया है? दीदी ये सिर्फ दिखाया है। आप ये बताइए, डिस्काउंट अगर दे दे तो अमेरिका बिक जाएगा। ये अमेरिकन कंपनी है, तो ये डिस्काउंट क्या देंगे। वो अपने प्रोडक्ट के रेट जंप कर देते हैं और हाईलाइट करके दिखाते हैं। कोई उसमें डिस्काउंट का कोई मकसद ही नहीं है। आप ये बताइए, 500 की चीज पे 5 शर्टें फ्री दे दे कोई आदमी, तो 4 शर्टें फ्री कर दे, एक शर्ट 500 की हो गई, 100 रुपये उनका प्रॉफिट रहेगा। बिना प्रॉफिट का कोई भी सेलर 1 महीने ज़्यादा नहीं दे सकता है डिस्काउंट। आप ये कैसे बिलीव करते हैं। यही चीज़ें, यही कस्टमर को फंसाती हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें फंसाती हैं। एक डिस्काउंट, आपको एक डिस्काउंट का जाल बना दिया गया है। डिस्काउंट एक भ्रम है, एक जाल है, स्कैम। उसी तरीके से है जैसे एक 100 रुपये चीज की कास्टिंग है, उसको 1200 बता के उसके ऊपर 4 चीजें फ्री दी जा रही। तो अपने घर का कूड़ा आपको थमा दिया जा रहा है, 4 चीजें आपको फ्री में दे दी गई। उसका कोई मतलब नहीं होता, अपने पास से कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। ये चीज है मेन। तो सर वैसे आप लोग भी डिस्काउंट देते होंगे कभी ना कभी? नहीं, हम लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं। हम लोग जो सेल लगाते हैं, दिवाली हुई, दशहरा हुई, इसकी सेल हम लोग लगाते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारा बच जाता है, जिसका साइड टूट जाता है, कोई डैमेज नहीं होता, हम लोग सेल लगाते हैं। अपनी दुकान के बाहर सेल एक लगा देते हैं, उसमें 350, 400, 500 की रेंज में रख देते हैं, लेकिन डिस्काउंट नहीं देते हैं। क्योंकि हमारा बचा हुआ माल है, होलसेल रेट में निकल जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको निकालना है। तो वो हम लोग कर देते हैं, रेट उसका डाउन कर देते हैं। 800 की चीज़ उसको मैं 450, 500 में डाल देता हूँ, लेकिन डिस्काउंट नहीं करता हूँ। डिस्काउंट एक भ्रम जाल है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग फिक्स प्राइस रखे हुए हैं। अपना फिक्स प्राइस पे ही काम होता है। सर आपसे दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि मान लीजिए आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, स्वदेशी प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ पे आपको अपना बिजनेस लिस्ट करने का एक मौका मिले, तो आप क्या वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, स्वदेशी है, हमारा प्रोडक्ट ही स्वदेशी है। हमारा लखनऊ कल्चर जो है वो चिकन कल्चर है। हम अपने कल्चर फॉलो करते हैं, हम अपनी चीज़ बेचते हैं, अपना बना के मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं। हम स्वयं मैन्युफैक्चरर हैं। तो मुझे मालूम है क्या चीज़ अमेजॉन वाले बेच रहे हैं और क्या चीज़ हम बेच रहे हैं। हमारे पास प्योर काटन मिलेगा तो प्योर काटन मिलेगा।
प्योर मसलिन मिलेगी तो प्योर मसलिन मिलेगा, प्योर ऑर्गेन्जा मिलेगा तो प्योर ऑर्गेन्जा मिलेगा। तो हम लोग प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं बेचते, ओरिजिनल रखते हैं, कस्टमर को बता के बेचते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। जैसे कि हमने समझा कि इन्होंने बताया कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों से और लोग फिर भी खरीदते हैं। कोई ना कोई फ्रॉड उनके साथ होता रहता है और फिर भी उन्हीं के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये लोकल दुकानदारों को भी कभी ना कभी फायदा नहीं दे पा रहा है और उनको नुकसान की तरफ धकेलता जा रहा है। इन्होंने जो अपनी शब्द स्पष्ट भाषा में बताया कि उनके साथ जो ये देख वो हर इंसान को जो भी उनके पास ग्राहक आते रहेंगे उनको वो फिक्स प्राइस पे अपना आइटम बेचना पसंद करेंगे और वो इवन जुड़ना पसंद करेंगे एक ऐसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे ब्लू एरा से कि जिससे कि लोग उन ग्राहक है उनसे जल्द से जल्द जुड़ सकेंगे। सर आपसे एक और लास्ट सवाल कि स्वदेशी के लिए आपके पास ऐसे जो भी विचार हैं आप लोगों के साथ क्या क्या बताना चाहेंगे। देखिए, स्वदेशी का मतलब है कि अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट यूज करें, तो अपने देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे, स्वयं भागीदार बनेंगे। और जो स्वदेशी, जो हमारा कल्चर डूब रहा है, जो चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, वो चीज़ें, वो कारीगर हमारे जीवित रहेंगे, उससे बहुत बड़ा फर्क होगा। एक गांव की महिला बनाती है चिकन का काम, जिसकी पर डे इनकम अगर देखा जाए 20 से 25 रुपये पर डे की इनकम आती है, तो वो भी जीवित रहेगी। और जो पहनने वाला 5 स्टार होटल में है, वो भी अगर स्वदेशी पहनेगा तो उसका लुक, उसकी फील बहुत अच्छी गिरेगी। ऐसा नहीं, फर्क पड़ता है। आप स्वदेशी यूज करें। बहुत सी कंट्रियां अपने देश का बना हुआ चीज, अपनी ही वहाँ के प्रधानमंत्री अपने देश का बना हुआ सूट ही पहनते। लेकिन ये दिखावे के चक्कर में न पड़े, अपना कल्चर बहुत बढ़िया है। मलमल है हमारे पास, प्योर मलमल है, वो स्वदेश का ही बना हुआ, अपने लखनऊ का बना हुआ। और आस पड़ोस का बना हुआ चंदेरी हमारी बनारस की है, सबसे बेस्ट चंदेरी है। सिल्क बनारस की है, इसके आगे कोई भी साड़ी आपके टिकती नहीं है। भागलपुरी सिल्क है, वो भी हमारी बनी हुई स्वदेशी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपना, विदेश में भी हमारे देश का डंका बज रहा आज स्वदेशी के चक्कर में। तो जब अपना स्वदेशी हम यूज करेंगे तो उसका फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।